गांव के हल्की धूप में चमकते बाजार में, जहां सब्जी वाले ऊंची आवाज में ग्राहकों को बुला रहे थे और लोहार अपनी भट्टी में आग जला रहा था, शेख चिल्ली बड़े मजे से घूम रहा था। कभी किसी दुकान के बाहर रुककर कुछ देखता, कभी किसी ठेले वाले के फलों को ध्यान से निहारता, लेकिन खरीदने का कोई इरादा नहीं था। वह दरअसल सोच में डूबा हुआ था, बड़े बड़े सपने बुन रहा था, जैसा कि उसकी आदत थी। अचानक उसकी नजर एक व्यापारी पर पड़ी जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, आओ भाई आओ, सस्ती जमीन ले जाओ, मौका हाथ से मत जाने दो, कल इसकी कीमत दोगुनी हो जाएगी। शेख चिल्ली रुक गया। जमीन, वो भी सस्ती? यह बात उसके दिमाग में ऐसी घुस गई जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। उसने व्यापारी के पास जाकर पूछा, यह जमीन कहां है और कितने में दे रहे हो? व्यापारी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, बस गांव के बाहर एक शानदार जमीन है, अभी खरीद लो वरना बाद में पछताओगे। शेख चिल्ली ने आंखें बंद की और सोचने लगा, अगर वह यह जमीन खरीद ले तो क्या क्या कर सकता है। और फिर उसका दिमाग सपनों की दुनिया में पहुंच गया। शेख चिल्ली ने खुद को एक भव्य महल के दरवाजे पर खड़ा पाया। यह कोई आम महल नहीं था, बल्कि ताजमहल जैसा शानदार, सुनहरे गुंबदों और चमकते संगमरमर से बना हुआ। उसके चारों तरफ सुंदर बाग थे, जिनमें दुर्लभ फूल खिले थे और फव्वारे बह रहे थे। हर तरफ नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े थे। शेख चिल्ली एक शाही पोशाक में सोने के सिंहासन पर बैठा था। उसके सिर पर कीमती ताज था और वह राजाओं की तरह गर्व से मुस्कुरा रहा था। अचानक एक नौकर चांदी की तश्तरी में दूध और शहद से भरा गिलास लेकर आया। हुजूर, आपका शाही पेय हाजिर है। शेख चिल्ली ने गिलास उठाया, मजे से एक घूंट भरा और मुस्कुराकर बोला, वाह, यही तो असली जिंदगी है। ऐलान कर दो कि यह शेख चिल्ली का भव्य महल है, राजा भी इसे देखने आएगा। महल के दरवाजे खुले और हजारों लोग, अमीर, मंत्री और दरबारी कतारों में खड़े हो गए। हर कोई झुककर सलाम कर रहा था। एक मंत्री बोला, हुजूर, आपकी बुद्धिमानी से यह दुनिया की सबसे शानदार सल्तनत बन गई है। शेख चिल्ली गर्व से सिर हिलाने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे जोरदार धमाका हुआ। महल की दीवारें हिलने लगीं, जमीन कांपने लगी। शेख चिल्ली घबरा गया। यह क्या हो रहा है? तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शेख चिल्ली ने झटके से आंखें खोली। वह किसी महल में नहीं, बल्कि बाजार में खड़ा था। सामने व्यापारी हैरानी से उसे देख रहा था। अरे मियां, किस सोच में पड़ गए? जमीन लेनी है या नहीं? शेख चिल्ली ने इधर उधर देखा, फिर अपनी जेब में हाथ डाला। जेब खाली थी। उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। वह चुपचाप पीछे हट गया और बाजार में टहलने लगा, लेकिन उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। चलो, कुछ नहीं तो सपने देखना तो मुफ्त है, वह खुद से बोला और आगे बढ़ गया। शेख चिल्ली बाजार में चलते हुए अब भी अपने सपने में खोया हुआ था। उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिमाग अब भी उस शानदार महल में था जहां वह राजा बनकर राज कर रहा था। मगर एक पल में ही हकीकत ने उसे झकझोर दिया। जेब खाली थी और जमीन खरीदने का तो सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन शेख चिल्ली की फितरत ही कुछ ऐसी थी कि एक सपना टूटता तो वह तुरंत नया बुनने लगता। वह बाजार के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया और फिर से सोचने लगा, अगर मेरे पास पैसे नहीं तो मैं पैसे कैसे जुटा सकता हूं? अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसे एक तरकीब सूझी। शेख चिल्ली तुरंत बाजार में लौटा और एक व्यापारी के पास जाकर बोला, भाई, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हें दोगुना करके लौटाऊंगा। व्यापारी ने हैरानी से उसे देखा, और तुम पैसे दोगुने कैसे करोगे? शेख चिल्ली ने राजदाराना अंदाज में कहा, बस एक जबरदस्त बिजनेस करने वाला हूं, ऐसा बिजनेस जिसमें सिर्फ फायदा ही फायदा है, नुकसान का कोई खतरा नहीं। व्यापारी हंस पड़ा। अच्छा, और वो कौन सा बिजनेस है? शेख चिल्ली ने फटाफट सोचा और बोला, मैं जमीन खरीदकर उस पर एक शानदार बाग लगाऊंगा। वहां अनोखे फल और सब्जियां उगेंगी, लोग दूर दूर से देखने आएंगे, राजा भी आएगा, और फिर मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा दोगुना करके लौटा दूंगा। व्यापारी जोर से हंस पड़ा। शेख चिल्ली, पहले सपने देखना छोड़ो, फिर कोई काम करो। तुम्हारे प्लान सिर्फ हवा में बनते हैं और वहीं उड़ जाते हैं। शेख चिल्ली की उम्मीदें टूट गईं, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था।
उसने गांव के और लोगों के पास जाना शुरू कर दिया, सबको अपनी जबरदस्त योजना सुनाने लगा। लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, पहले जमीन खरीदो फिर सपने देखो। शेख चिल्ली को आखिर एक और तरकीब सूझी। उसने सोचा, अगर मेरे पास अपनी जमीन नहीं तो क्या हुआ, मैं किसी की जमीन लेकर उस पर काम कर सकता हूं। यह ख्याल आते ही वह गांव के जमींदार के पास गया और बोला, हुजूर, अगर आप मुझे अपनी थोड़ी सी जमीन दे दें तो मैं वहां ऐसा बाग लगाऊंगा कि पूरा गांव हैरान रह जाएगा। जमींदार हंसते हुए बोला, शेख चिल्ली, तुम्हें खेती बाड़ी आती है? शेख चिल्ली ने तुरंत सिर हिलाया, हाँ हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है। जमींदार को मजा आया। वह जानता था कि शेख चिल्ली के दिमाग में कोई नया सपना चल रहा है। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें मेरी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा मिल सकता है, लेकिन अगर फसल खराब हुई तो? शेख चिल्ली जोश में बोला, यह हो ही नहीं सकता, आप चिंता न करें। जमींदार हंसते हुए मान गया और शेख चिल्ली खुशी खुशी वहां से निकल पड़ा। शेख चिल्ली को यकीन था कि वह सबसे शानदार बाग लगाएगा। उसने जमीन की मिट्टी को ध्यान से देखा, फिर खुदाई शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही देर में उसकी कमर दुखने लगी, पसीना बहने लगा और वह थक कर बैठ गया। यह काम तो बहुत मुश्किल है, उसने खुद से कहा। अचानक उसके दिमाग में फिर एक ख्याल आया, अगर मैं खुद काम न करूं और दूसरों से करवाऊं तो मेरा बाग जल्दी तैयार हो सकता है। उसने कुछ बच्चों को बुलाया और कहा, देखो, जो भी जमीन खोदेगा उसे बाद में इस बाग से मुफ्त में फल मिलेंगे। बच्चे खुश हो गए और सबने मिलकर काम शुरू कर दिया। शेख चिल्ली खुद एक पेड़ के नीचे बैठकर सिर्फ हिदायतें देने लगा, मगर वह यह भूल गया था कि यह जमीन जमींदार की थी और वह किसी भी समय आ सकता था। जब बच्चे जमीन खोद रहे थे, अचानक जमींदार का बेटा वहां आया और गुस्से से चिल्लाया, यह तुम सब क्या कर रहे हो? तुम्हें जमीन खोदने की इजाजत किसने दी? शेख चिल्ली तुरंत खड़ा हो गया। अरे अरे, मैं यहां एक शानदार बाग लगाने वाला हूं। जमींदार का बेटा हैरानी से बोला, बाग? तुमने तो जमीन का हाल ही खराब कर दिया है। अगर पिताजी को पता चला तो वे बहुत नाराज होंगे। शेख चिल्ली घबरा गया। वो मैं अभी सब कुछ ठीक कर देता हूं। लेकिन तब तक जमींदार खुद वहां पहुंच चुका था। उसने जमीन की हालत देखी और गुस्से से शेख चिल्ली को घूरा कि तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें जमीन बाग लगाने के लिए दी थी, न कि इसे बर्बाद करने के लिए। शेख चिल्ली की जुबान लड़खड़ा गई। हुजूर, मैंने सोचा था कि। जमींदार ने हाथ उठाया और कहा, तुम सपने बहुत बड़े देखते हो मगर हकीकत में कुछ नहीं करते। अब यहां से चले जाओ वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। शेख चिल्ली ने जल्दी से वहां से भाग निकलने में ही भलाई समझी। गांव की गली में चलते हुए वह खुद से बोला, चलो कोई बात नहीं, क्या पता कल कोई और मौका मिल जाए। शेख चिल्ली जमींदार के गुस्से से बचकर गलियों में चलता जा रहा था। उसका दिमाग अब भी सवालों में उलझा हुआ था। आखिर मैं अमीर कैसे बन सकता हूं? मेरी किस्मत कब बदलेगी? मगर वह हार मानने वाला नहीं था। उसे पता था कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है। वह इन्हीं ख्यालों में खोया था कि अचानक उसकी नजर गांव के एक चौधरी पर पड़ी। चौधरी अपने नौकरों के साथ बैठा शाही खाना खा रहा था। उसके सामने महंगे बर्तनों में स्वादिष्ट पकवान सजे थे और नौकर हर हुक्म पर दौड़ रहे थे। शेख चिल्ली ने लंबी सांस ली और खुद से कहा, अगर मैं भी चौधरी बन जाऊं तो सब कुछ बदल सकता है। यह सोचते ही उसने अपनी नई दुनिया का सपना देखना शुरू कर दिया। शेख चिल्ली ने खुद को एक बड़ी हवेली में देखा। चारों तरफ नौकर चाकर थे और लोग उसे चौधरी साहब, चौधरी साहब कहकर बुला रहे थे। एक नौकर हाथ जोड़कर बोला, चौधरी साहब, आज खाने में क्या परोसा जाए? शेख चिल्ली ने शाही अंदाज में कहा, बस वही जो राजा महाराजाओं के लायक हो। तुरंत कई नौकर सोने चांदी के बर्तनों में तरह तरह के व्यंजन ले आए। सीख, कबाब, बिरयानी, कोरमा और मिठाई में शाही टुकड़ा। शेख चिल्ली एक निवाला उठाने ही वाला था कि अचानक, अरे शेख चिल्ली, यहां क्या कर रहे हो? शेख चिल्ली चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आ गया।
सामने चौधरी का एक नौकर गुस्से से उसे घूर रहा था। तू यहां क्यों खड़ा है? शेख चिल्ली झेंप गया और चुपचाप वहां से हट गया, मगर उसका दिमाग अब भी कोई नया तरीका ढूंढ रहा था जिससे वह अमीर बन सके। शेख चिल्ली ने सोचा, अगर चौधरी नहीं बन सकता तो क्या हुआ, मैं कोई अच्छा व्यापार तो कर सकता हूं। उसे याद आया कि गांव के कुछ व्यापारी दूसरे शहर जा रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं उनके साथ जाऊं और वहां कोई बढ़िया कारोबार कर लूं तो मजा आ जाएगा। यह सोचते ही वह भागकर उन व्यापारियों के पास गया जो काफिले की तैयारी कर रहे थे। भाइयों, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं, शेख चिल्ली ने उत्साह से कहा। व्यापारियों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और एक ने पूछा, मगर तुम्हारे पास व्यापार के लिए पैसे हैं? शेख चिल्ली ने सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, पैसे तो नहीं है लेकिन दिमाग है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बदले में मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। व्यापारी हंस पड़े, मगर उनमें से एक दयालु आदमी था। उसने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम हमारे ऊंटों की देखभाल करोगे तो हम तुम्हें साथ ले जा सकते हैं। शेख चिल्ली खुशी से उछल पड़ा। आखिर उसे अपने सपनों को सच करने का पहला मौका मिल गया था। अगली सुबह शेख चिल्ली व्यापारियों के काफिले के साथ सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में ऊंची पहाड़ियां, रेगिस्तान की फैली रेत और दूर दूर तक फैले हरे भरे पेड़ देखकर वह बहुत खुश था, मगर सफर आसान नहीं था। धूप बहुत तेज थी और ऊंटों की देखभाल करना मुश्किल काम था। कुछ ही देर में शेख चिल्ली थक गया। अरे, यह तो बहुत मुश्किल काम है, उसने पसीना पोंछते हुए सोचा। रात को जब काफिला एक जगह रुका तो एक व्यापारी ने शेख चिल्ली से कहा, सफलता मेहनत से मिलती है, सिर्फ सपने देखने से नहीं। यह सुनकर शेख चिल्ली सोच में पड़ गया। क्या वह हमेशा बस सपने ही देखता रहा है? क्या उसे कुछ करने की भी जरूरत है? यह पहली बार था जब शेख चिल्ली ने असली मेहनत के बारे में सोचा। शेख चिल्ली ने तय किया कि इस सफर से वह कुछ न कुछ जरूर सीखेगा। वह ऊंटों की लगाम कसकर पकड़ा और काफिले के साथ आगे बढ़ने लगा। रात के समय काफिला एक नखलिस्तान ओएसिस के पास रुका। वहां ठंडी छांव, मीठे पानी का झरना और खजूर के पेड़ थे। यह सब देखकर शेख चिल्ली को राहत मिली, मगर जैसे ही खाना परोसा जाने वाला था, काफिले का मुखिया घबराकर भागता हुआ आया। साथियों, बड़ी मुसीबत आ गई है, हमारा कीमती व्यापारिक सामान चोरी हो गया है। पूरे काफिले में हड़कंप मच गया। सभी लोग सोचने लगे कि आखिर इतना जरूरी सामान कहां गया। शेख चिल्ली ने तुरंत खुद को बहुत अक्लमंद समझते हुए कहा, यह तो जरूर चोरों का काम है। काफिले के मुखिया ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? शेख चिल्ली ने खुद को होशियार दिखाते हुए कहा, भाई, मैं शेख चिल्ली हूं, मुझे हर चीज का पता चल जाता है। सभी लोग चौंक गए। किसी ने पूछा, तो क्या तुम चोरों को पकड़ने का कोई तरीका जानते हो? शेख चिल्ली ने फौरन सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल, मगर इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। शेख चिल्ली ने ध्यान से चारों ओर देखा। उसे नखलिस्तान के किनारे ऊंटों के कुछ अजीब निशान दिखे, जो काफिले की दिशा में नहीं बल्कि दूसरी ओर जा रहे थे। ये निशान किसी और तरफ क्यों जा रहे हैं, उसने सोचा। वह धीरे धीरे उन निशानों के पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वह नखलिस्तान के एक कोने में पहुंच गया, जहां कुछ लोग चोरी का सामान ले जा रहे थे। चोर पकड़े गए, शेख चिल्ली ने मन ही मन सोचा, लेकिन वह घबराया नहीं। वह चुपचाप काफिले के पास लौटा और मुखिया से बोला, चोरों को पकड़ने का तरीका है, लेकिन हमें चालाकी से काम लेना होगा। सरदार ने हैरानी से पूछा, क्या करना होगा? शेख चिल्ली ने एक तरकीब बताई। सब लोग ऐसा दिखाएं जैसे वे सो गए हैं, लेकिन असल में चौकन्ना रहें। जैसे ही चोर दोबारा आएंगे, सब मिलकर उन्हें पकड़ लेंगे। शेख चिल्ली की चाल कामयाब रही। जैसे ही चोर दोबारा आए, काफिले वालों ने उन्हें घेर लिया और तुरंत पकड़ लिया। सबने शेख चिल्ली की तारीफ की और काफिले के सरदार ने उसे इनाम में कुछ दिरहम दिए। शेख चिल्ली खुश हो गया। वाह, सपने देखने के अलावा मैं सच में कुछ कर भी सकता हूं। अब शेख चिल्ली के पास कुछ पैसे थे। उसने सोचा, अगर मैं इन पैसों से कुछ चीजें खरीद कर शहर में बेचूं तो मैं भी एक व्यापारी बन सकता हूं। यह ख्याल आते ही उसने फैसला कर लिया
अब वह अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत करेगा। और यूं शेख चिल्ली की यात्रा का एक नया अध्याय शुरू हुआ। चोरों की गिरफ्तारी के बाद काफिला अगले शहर की ओर रवाना हो गया। शेख चिल्ली अब पहले से ज्यादा खुश था, क्योंकि न सिर्फ उसने अपनी होशियारी से सबको बचाया था, बल्कि कुछ दरहम भी कमा लिए थे। अब मैं भी एक व्यापारी बन सकता हूं, वह दिल ही दिल में खुद को शाबाशी दे रहा था। लेकिन सवाल यह था कि वह इन पैसों से क्या खरीदे। जब काफिला शहर पहुंचा तो हर तरफ चहल पहल थी। बाजारों में दुकानें सजी हुई थीं, लोग खरीदारी में व्यस्त थे और किस्सागो कहानियां सुना रहे थे। शेख चिल्ली बाजार में घूमते हुए सोचने लगा, ऐसी कौन सी चीज खरीदूं जो सबसे ज्यादा मुनाफा दे। तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी जहां कांच के सुंदर और नाजुक बर्तन बिक रहे थे। चमकते दमकते बर्तनों को देखकर उसके दिमाग में एक नया सपना जन्म लेने लगा। अगर मैं ये बर्तन खरीदकर अपने गांव में बेचूं तो सब हैरान रह जाएंगे। ये बहुत अनोखी चीज है, हर कोई इसे खरीदना चाहेगा। यही सोचकर उसने अपने सारे दरहम खर्च करके कांच के बर्तन खरीद लिए और खुशी खुशी गांव लौटने के काफिले के साथ रवाना हो गया। रास्ते में ऊंट की पीठ पर बैठते ही शेख चिल्ली फिर से सपनों की दुनिया में खो गया। जब मैं गांव पहुंचूंगा तो सब चकित रह जाएंगे। वो कहेंगे, वाह शेख चिल्ली, तुम तो बहुत बड़े व्यापारी बन गए हो। फिर वह अपने ख्यालों में देखने लगा कि उसकी दुकान खुल गई है। लोग कतार में खड़े होकर उसके कांच के बर्तन खरीद रहे हैं और वह दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। फिर मैं और भी सामान खरीदूंगा, एक बड़ी हवेली बनाऊंगा, मेरे नौकर चाकर होंगे। यही सोचते हुए वह मुस्कुराने लगा, मगर वह यह भूल गया कि वह ऊंट की पीठ पर बैठा है। अचानक ऊंट ने झटका खाया और शेख चिल्ली, जो सपनों में खोया हुआ था, सीधे जमीन पर आ गिरा और उसके साथ ही उसके सारे कांच के बर्तन जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गए। शेख चिल्ली ने आंखें खोली। चारों ओर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसकी मेहनत, उसके सपने सब टूट चुके थे। वह अवाक रह गया, जैसे अभी भी उसे यकीन न हो कि यह क्या हो गया। काफिले के लोग अपनी हंसी रोक नहीं सके। एक व्यापारी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शेख चिल्ली, सपने देखना अच्छी बात है, मगर हकीकत को भी ध्यान में रखना चाहिए। शेख चिल्ली ने गहरी सांस ली, अपने कपड़े झाड़े और मुस्कुराकर कहा, चलो कोई बात नहीं, कम से कम सपना तो अच्छा था। यह कहकर वह काफिले के साथ हंसता हुआ आगे बढ़ गया, क्योंकि वह जानता था कि सपनों के बिना जिंदगी अधूरी होती है और अगला सपना हमेशा तैयार रहता है।